हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वामन द्वादशी आज है। तो भगवान वामन अवतार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में वर्णन आता है भगवान वामन अवतार का। तो 15वें अध्याय से वर्णन आता है कि बलि महाराज के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय। देखिए, स्वर्गलोक में भी जाने पर भी वहां पर भी युद्ध होते हैं, यहाँ पर भी वार होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, रशिया यूक्रेन युद्ध और क्या क्या युद्ध। तो यहाँ तक कि स्वर्गलोक में जाने के बाद भी वहां पर भी शांति नहीं है। कोई जाता है हम स्वर्गलोक चले जाएं तो वहां पर भी युद्ध है। तो वहां पर भी जो है देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होता रहता है। तो एक समय का चर्चा हो रहा है कि असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ। तो देवताओं ने जो असुरों के राजा थे बलि महाराज, उनको मार दिया और और मार दिया तो जीत गए वो। तो असुरों के जो गुरु जी थे, तो उधर के लिए भी कुछ आसन बिछाइए कुछ आसन, या इधर आ सकते हैं, जगह है काफी। तो असुरों के जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी ने अपने विद्या से, मृत संजीवनी विद्या उनके पास थी, तो उस विद्या से जो है बलि महाराज को पुनः जीवन दान दिया। और जीवन दान, केवल जीवन दान ही नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अभी हम एक यज्ञ करेंगे, ठीक है, और एक ऐसा यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे जिसके द्वारा जो है हम पुनः, जो अभी हम युद्ध में हार गए, हम जीत जाएंगे। तो 15वें अध्याय से इसका ऐसा वर्णन आता है। तो महाराज परीक्षित ये जानना चाहते थे कि किस तरह भगवान वामन देव का प्राकट्य हुआ। तो अब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न किया। तो उसके उत्तर में यह एक प्रसंग जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब युद्ध में महाराज बलि पराजित हुए और मारे गए थे, तो शुक्राचार्य की कृपा से वो पुनः जीवित हुए और शुक्राचार्य ने उन्हें एक विशेष यज्ञ में लगाया जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ। और विश्वजीत यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के फलस्वरूप उस यज्ञ से एक रथ निकला, एक घोड़ा निकला, एक जय पताका निकला, एक धनुष, एक कवच और बाणों के 2 तरकश निकले यज्ञ से, यज्ञ कुंड से। पहले ऐसे प्रभावशाली यज्ञ हुआ करते थे। आज के कलयुग में अगर यज्ञ करेंगे तो धुआं के अलावा कुछ निकलता नहीं है। लेकिन पहले ऐसे प्रभावशाली हुआ करते थे यज्ञ कराने वाले पुरोहित, यज्ञ करने वाले यजमान, कि जो चाहते थे वह वहां से यज्ञ से प्रकट हुआ करता था। तो जब ये प्रकट हुआ और फिर बलि महाराज के दादाजी यानी पितामह, पता है कौन है? किसको किसको पता है? बलि महाराज के दादाजी पितामह कौन कौन है? कौन है?
तो बलि महाराज के पितामह हैं जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। अभी हम गाते हैं ना नरसिंह देव भगवान की। तो प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज को एक माला भी पहनाया, और वो ऐसी माला थी कि जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं हैं, और हमेशा एवर फ्रेश। तो प्रणाम किया बलि महाराज ने सभी को, जो ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया था उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब इस पर स्वर्ग पर जब आक्रमण किया तो उन्होंने स्वर्ग को एक तरह सबको, सारे देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र जो है वह अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए, और बृहस्पति जी के पास गए, और तो बृहस्पति जी ने कहा कि देखो अभी बलि महाराज को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है, और इसीलिए अभी आप कुछ कर नहीं सकते, तो अभी आप क्या करो कि स्वर्ग का राज्य छोड़कर भाग जाओ, गायब हो जाओ। तो सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर अलग अलग अंतर्ध्यान होकर अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। इधर जो देवताओं की माता का क्या नाम है, किसी को पता है? अदिति। और पिताजी का कश्यप। तो कश्यप और अदिति के ही, अच्छा, देवता भी उन्हीं के पुत्र हैं और असुर भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो एक ही संतान के, मतलब एक ही पिता और माता के ही पुत्र हैं, असुर भी और देवता भी। असुर इसलिए हैं कि क्योंकि उनका जो कृत्य है वो धर्म के विरुद्ध है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि असुर का मतलब जिसको बड़ी बड़ी सींखें हों और ऐसा कुछ जैसा कि मतलब टीवी सीरियल में दिखाता है। तो बलि महाराज देखने में ही वॉज वेरी हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सनालिटी। प्रहलाद महाराज भी असुर ही थे ना, एक तरह असुर ही है ना। लेकिन इससे एक ये सीख मिलती है कि चाहे जन्म से कोई कुछ भी हो, लेकिन भक्ति एक ऐसा शक्तिशाली चीज है जो कि जिसके कारण भगवान जो हैं उनके वश में हो जाते हैं। अब देखिए, जब भी हम नरसिंह प्रार्थना करते हैं तो जय नरसिंह देव के बाद फिर हम प्रहलाद महाराज का भी नाम लेते हैं, क्योंकि अगर प्रहलाद महाराज का नाम आपने नहीं लिया तो नरसिंह देव भगवान खुश नहीं होंगे, गुस्सा हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, एक सामान्य व्यवहार है, जैसे किसी महिला का नाम कुछ भी है तो उसको अब उसके नाम से पुकारे, और कई बार उसके नाम से ना पुकार कर हम उसके बच्चे के नाम से पुकारें कि इनकी मम्मी, ऐसा। तो कई बार माता पिता को बच्चों के नाम से कि इसके पिताजी, इसकी मम्मी, वो सुनना उनको अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि संबंध है वहाँ, स्नेह का, प्रेम का। तो जब हम प्रहलाद महाराज के नाम से जब नरसिंहदेव भगवान को पुकारते हैं तो नरसिंहदेव भगवान भी प्रसन्न होते हैं और प्रहलाद महाराज भी खुश होते हैं। प्रहलाद महाराज भी खुश होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त नरसिंह आरती कर रहे थे, और ऐसे करते करते करते, और जब नरसिंह आरती खत्म हुई तो सबसे पहले क्या, जैसे जय नरसिंह देव बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रहलाद बोल दिया, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। फिर उसके बाद बोला जय नरसिंह देव। तो जब आरती खत्म हो गई तो हमको लगा कि ये तो हो गया, गलती हो गई, भूल गए थे। तो वाहे प्रभु जी के कहे, प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, हमने प्रहलाद महाराज का नाम पहले बोल दिया, नरसिंह देव भगवान का नाम बाद में बोल दिया। उनका नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, नरसिंह देव भगवान तो खुश हो गए होंगे। नरसिंह देव भगवान तो खुश हो गए होंगे, हाँ प्रहलाद महाराज से जाके थोड़ा माफी मांगना, क्योंकि भक्त होने के नाते उनको लगेगा कि नहीं, पहले भगवान का नाम आना चाहिए।
तो प्रहलाद महाराज से थोड़ा माफी मांग लो तो चल जाएगा, हो जाएगा, माफ कर देंगे, उतना कोई समस्या नहीं है। लेकिन नरसिंह देव भगवान खुश हो गए, चलो प्रहलाद महाराज का नाम पहले बोला है। तो एक ही माता पिता के पुत्र। अब ये बड़ी समस्या क्या है, मतलब माता तो दो थी लेकिन हाँ पिता एक ही थे। तो अब समस्या क्या थी, पिताजी बड़े संकट में थे। पिताजी का क्या था कि एक अगर असुर खुश है तो एक उनकी पत्नी तो खुश है, दूसरी पत्नी नाराज। तो जब अदिति, माता अदिति, जब कश्यप मुनि तो जो है तपस्या में थे, जो तपस्या से जब उनका समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि पूरा जो आश्रम है वह आश्रम में हर जगह जो है निराशा का माहौल है। फिर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अदिति वो बहुत ही निराश है, शोक में है। तो ऐसे तो कश्यप मुनि जान ही गए। फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पुत्र छिपे हुए यहाँ वहां बाहर छिप रहे हैं, उनको उनके घर से भगा दिया है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, आप कोई उपाय बताइए। तो कश्यप मुनि ने उनको एक उपाय बताया। कश्यप मुनि ने कहा कि आप ऐसा करो, एक व्रत है जिसका नाम है पयोव्रत विधि। 12 दिन का यह व्रत होता है, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। पयोव्रत जो व्रत है वह अन्य कई चीजों के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर माता अदिति ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए किया पयोव्रत विधि। तो 12 दिन का ये पूरा अनुष्ठान किया माता अदिति ने, और उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर जो है भगवान प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बताइए क्या आपकी इच्छा है। तो जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो माता अदिति कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर भगवान ने उनको ढाढ़स दिया और फिर उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पुत्र बनकर आइए। और फिर भगवान ने उनको कहा ठीक है, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो आज हम उस अध्याय को श्रीमद् भागवत से पढ़ेंगे जहाँ पर बलि भगवान वामन अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का अध्याय 8 और स्कंध 8 और अध्याय 18। तो श्रीमद् भागवत से हम पढ़ेंगे। तो आज का ही दिन था द्वादशी। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्या कुश्चत्म जन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था। दिन में अनेक मुहूर्त होते हैं, उसमें से 2 मुहूर्त बहुत ही प्रमुख होते हैं, जिसको एक कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, एक कहते हैं अमृत काल मुहूर्त। तो अगर जैसे किसी को कोई विशेष कार्य करना होता है तो वो देखता है कि अभिजीत मुहूर्त कब है, अमृत काल मुहूर्त कब है, और उस मुहूर्त में अगर कोई कार्य किया जाए तो वह बहुत विशेष फल देता है मुहूर्त। तो भगवान जो है अभिजीत मुहूर्त में भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य के अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे और तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए। नक्षत्र ताराद्याः। तो इसका एक मतलब ये भी है कि देखिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र जो है, सारे ग्रह नक्षत्र, सब लोग ग्रह नक्षत्र का बहुत विशेष योगदान करते हैं। राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की दशा क्या है हमारे जीवन पर, लेकिन भगवान के आने से ये ग्रह नक्षत्र अपने आप अपने सही सही जगह पे आ जाते हैं स्वागत करने के लिए। भगवान आ रहे हैं। तो अगर कोई भगवान के चरण का आश्रय ले लेता है
फिर उसके लिए कोई शनि की, कोई इसकी दशा नहीं होती है, किसी की दशा नहीं होती है। कोई भी ग्रह नक्षत्र आदि इनकी दशा से उसको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसने भगवान का, जिसने कृष्ण चंद्र का आश्रय ले लिया, उसके लिए कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकते, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जिस द्वादशी को भगवान प्रकट हुए, उस द्वादशी को विजया द्वादशी कहा गया। तो आज ही वह द्वादशी है, ठीक है। वामन द्वादशी या विजया द्वादशी या इसको महाद्वादशी के नाम से भी इसको कहा जाता है। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो हर जगह शंख, ढोल, मृदंग, कड़ाव, आनक सब बजने लगे। देवता लोग, गंधर्व लोग जो है वह वाद्य यंत्र बजाने लगे। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। महामुनि, देवता, मनु, पितृगण, अग्नि देवों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। तो जब बॉस आते हैं तो सभी लोग, तो सभी वहां प्रकट हो गए। सभी जो है जितने भी लोग हैं वह फूलों की बारिश करने लगे और अनेक प्रकार से भगवान का गुणगान करने लगे। दृष्ट्वादितिस्ततं निजगर्भ संभवं परं पुमांसं वदमाप विस्मिता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। गृहीतदेहं निजयोगमायया, भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होते हैं। तो भगवान की दो माया है, एक है महामाया और एक है योग माया। अभी हम जहां पे हैं, जिस माया के अंडर में, वो है महामाया। तो महामाया लेकिन है भगवान की शक्ति, और एक है भगवान की योग माया। तो भगवान की महामाया में कौन कौन आता है? जैसे दुर्गा, काली, ये भगवान की योग माया, महामाया शक्ति है। और योग माया शक्ति में यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति जिसे कहते हैं, उसमें कौन कौन आता है? जैसे लक्ष्मी, सीता मैया, श्रीमती राधा रानी, ये सब भगवान की अंतरंगा या योग माया शक्ति के अंतर्गत ही आती है। तो भगवान अपनी योग माया की शक्ति से भगवान जो है भगवान प्रकट हुए। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है, अवतीर्ण, इसीलिए भी कहा जाता है अवतार, अवतीर्ण हुए। अपीयर, इंग्लिश में कहते हैं अपीयरेंस, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब स्वेच्छा से प्रकट होना, अपनी मर्जी से। आप में से कौन है जो अपनी मर्जी से जन्म लिया हो? यार बहुत बोर हो गए, चलो जन्म ले लेते हैं इस बार। नडियाद में, गुजरात में आ जाते हैं इधर। कोई है जो जिसने कहा कि चलो अभी इस बार जन्म ले लेते हैं? हम में से कोई अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया है। वी आर फोर्स टू टेक बर्थ। हम जन्म एक तरह से फोर्स हुआ अपने कर्मों के कारण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। जननी मतलब माता, माता के गर्भ में पुनः पुनः प्रकट होना, जन्म लेना। तो अपने कर्मों के फल से बाध्य होकर हम सब जीवात्माओं को जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मजबूरी है। किसी न किसी रूप में जन्म मिलेगा कर्मों के आधार पर। लेकिन भगवान की कोई मजबूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है, नहीं, रावण ने इतना अत्याचार कर दिया था, कंस ने इतना अत्याचार कर दिया था, हिरण्यकशिपु ने इतना अत्याचार कर दिया था, हिरण्याक्ष ने इतना अत्याचार कर दिया था, तो भगवान को आना ही पड़ा।
मजबूरी में, नहीं नहीं, ये लोग भी भगवान को मजबूर नहीं कर सकते हैं आने के लिए। गीता में जैसे भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय क्या संभवामि युगे युगे। लेकिन ये जो कार्य है ये भगवान का सेकेंडरी कार्य है। ठीक है, धर्म की स्थापना तो करनी ही है, अधर्म का विनाश करना है, अधर्म का विनाश करके साधुओं की रक्षा करनी है और दुष्टों का संहार, ये तो करना ही है। लेकिन इसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान वहां से ऐसे करेंगे, ऐसे चुटकी बजाएंगे तो असुरों का करना क्या है, एक ऐसे चुटकी बजाए ये हार्ट फेल हो जाएगा, हृदय की गति रुक जाएगी, हार्ट अटैक से व्यक्ति मर जाएगा। कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसके लिए थोड़ी उधर से यहां तक आने की जरूरत है भगवान को भी। तो ये कारण तो दिया है कि भगवान इसलिए प्रकट होते हैं, लेकिन दैट इज अ सेकेंडरी रीजन, दिस इज नॉट अ प्राइमरी। ये पहला प्राथमिक कारण नहीं है। भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही कारण है, वह ये है कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ ही वांट टू आदान प्रदान करना चाहते हैं, उनके साथ आदान प्रदान। गोपियां कह रही हैं पहले नाचो तो छाछ दूंगी। ठीक है, जिसके अगर ये भ्रिकटी जिसके ऐसे कर देने से प्रलय आ जाता है, मृत्यु मृत्युम नमाम्य हम, जो मृत्यु के भी मृत्यु, काल के जो काल हैं, वो भगवान क्या कर रहे हैं, माता यशोदा ऐसी छड़ी दिखा रही हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम। अभी कार्तिक महीना आने वाला है, गाएंगे हम सब लोग। भगवान ऐसे रो रहे हैं, तो क्यों रो रहे हैं वो प्रेम आदान प्रदान। तो प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान करना ही केवल उनका एक उद्देश्य होता है, बाकी का तो अपने आप सेकेंडरी। अब भगवान जिसको खेल खेल में ही, तो कहते हैं जब भगवान कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को खिलौने देते हैं छोटे छोटे। अभी जब खिलौना बच्चों को पसंद नहीं आता है तो तोड़ देते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान किसके अलग अलग असुर खिलौने बनकर आ रहे थे, भगवान उनको तोड़ रहे थे। असुर उनका अलग खिलौना ही था। तो भगवान ऐसे अपने केवल प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए जो है भगवान का प्राकट्य होता है। तो वामन देव भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट हुए। हम जब प्रकट होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, ठीक है, तो जब हम जन्म लेते हैं तो जो है अलग अलग शरीर पे कोई दिव्य सुगंध नहीं होता है। ठीक है, मल मूत्र और रक्त ये सब लगा रहता है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म इस तरह प्रकट होते हैं, अपने हाथों में विशेष सीधे पीतांबर पहने ही प्रकट होते हैं भगवान। ऐसा भगवान प्रकट हुए। लेकिन इस बार जब भगवान प्रकट हुए, ठीक है, तो भगवान ने कुछ अलग ही भूमिका निभाई। यद्युत्तपुर्भवति विभूषणायुधैर्रव्यक्त चिद्व्यक्तमधरा यद्वरी बभूव तेनैव स वामनो संपश्यतो दिव्यगतिर्यथा नटः। जैसे नट क्या मतलब जो कलाकार होता है, अलग अलग रूप धारण करके कई बार आता है, वैसे ही इस बार जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने एक वामन, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया।
वटु के रूप में आए। और संस्कृत में वटु का एक और अर्थ होता है, वटु का मतलब एक ऐसा रूप जो कि भौतिक नहीं है, जिसका शरीर भौतिक नहीं है। ठीक है, तो इस रूप में भगवान प्रकट हुए। तम वटु वामनम दृष्ट्वा मोदमानः महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तो जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे कर उन्होंने सारे अनुष्ठान या जन्म संस्कार संपन्न किए। जो बालक का जन्म होता है, आप सबको सुना होगा 16 संस्कार, 16 संस्कार सुना है ना? पता है 16 संस्कार क्या होता है? तो आजकल समय के साथ साथ लोगों को संस्कार के बारे में पता ही नहीं। जन्म लेने से पहले ही संस्कार शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्भाधान संस्कार। और गर्भाधान संस्कार मतलब कि अभी बच्चा प्रकट नहीं हुआ है, माता पिता प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक ऐसे जो है आत्मा को बुलाना चाह रहे हैं जो कि दिव्य हो। इसीलिए गर्भाधान संस्कार से जब बच्चा प्रकट आता है तो उसमें दिव्य गुण होते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिकता को समझने की उसमें समझ और शक्ति रहती है। और गर्भाधान संस्कार से लेकर जो जन्म संस्कार होता है, जिसे जात कर्म संस्कार कहते हैं, उसके बीच में भी 3-4 संस्कार होते हैं। पुंसावना विधि से लेकर और सीमंत नयनम से और कई अनेकों संस्कार होते हैं। तो जात संस्कार मतलब जब बच्चा जन्म होता है तो जन्म होने के समय जो संस्कार होता है उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ। और भगवान पैदा होते ही भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। पैदा होते ही भगवान ने यज्ञोपवीत भी धारण कर लिया। यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का संपन्न हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गायत्री मंत्र कौन आया गायत्री मंत्र देने के लिए? स्वयं सूर्यदेव आए। सूर्यदेव ने आकर उनको गायत्री कहा। ध्यायन् स्तुवन्तस्य यस्य स्त्रीसंध्यम्। और जनेऊ किसने पहनाया उनको? स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनको जनेऊ पहनाया। और कश्यप मुनि ने उन्हें मुंज की मेखला प्रदान की। और माता पृथ्वी आकर उनको कपड़े दिया, मृग चर्म कपड़ा दिया। वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्होंने एक दंड दिया। उन्होंने एक दंड ऐसे धारण करते हैं, ब्रह्मदंड। और माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र दिया। और स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने उन्हें एक छाता दिया, एक छत्र। ब्रह्मा जी ने भगवान को एक कमंडल दिया। सप्तर्षियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका। तो यक्षराज कुबेर ने, जब संस्कार संपन्न होता है, यहाँ पे भी जब लोग दीक्षा संपन्न होता है तो लोग दीक्षा के बाद क्या मांगते हैं? भिक्षा। तो जब यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा तो सबसे पहला जो भिक्षा है, तो पहले भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा का पात्र दिया कुबेर ने। कुबेर ने कहा ये भिक्षा पात्र। और सबसे पहला भिक्षा किसने दिया? स्वयं माता सती ने, शिव जी की जो पत्नी है माता पार्वती, साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा प्रदान किया। तो ऐसा यहाँ वर्णन है। तो भगवान वामन देव इतने अद्वितीय, इतने सुंदर लग रहे थे कि जैसे मानो करोड़ों कामदेव, करोड़ों सूर्य वहां पर प्रकट हो गए। और तो फिर उसके बाद जब भगवान प्रकट हो गए तब अब उन्होंने क्या किया भाई, जिस कारण से आए थे तो गए बलि जी के पास। इधर बलि स्वर्ग का राज्य तो उनके पास आ गया था। तो जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे उन्होंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए
अश्वमेध यज्ञ करिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करिए। और अगर 100 अश्वमेध यज्ञ अगर वो संपन्न हो जाएगा तो वो परमानेंट इंद्र बन जाएंगे, इंद्र का पद उनको मिल जाएगा, ऐसा। तो जब भगवान बलि वामन देव हैं, वह भगवान बलि के पास जाते हैं। और ये जो स्थान है ये यहीं पर है, भरूच, भरूच के पास है ना, नर्मदा नदी के तट पर कक्ष, भृग कक्ष जिसे कहते हैं, भरूच अभी शायद उसका नाम है, वहाँ पर ही यह जगह है। मैंने आज तक भरूच तो मैं गया हूँ लेकिन उस स्थान पर नहीं गया, एक बार जाकर वहाँ दर्शन करना चाहिए। नर्मदा के उत्तरी तट पर भृग कक्ष नामक क्षेत्र में यह यज्ञ संपन्न हुआ था। तो फिर भगवान जो है अभी बलि महाराज के पास जाते हैं। यजमानः प्रमोदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपान रूपावयं तस्मा आसनमाहरत्। तो भगवान वामन देव को देखकर परम प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग और उनकी शरीर की सुंदरता को योगदान दे रहे थे, तो उनको बढ़िया से। अच्छा, बलि महाराज बहुत ही दानी थे और बहुत ही, देखिए, कई, हालांकि वो देवताओं के पर आक्रमण किए थे, लेकिन जो बलि महाराज थे वो अत्याचारी शासक नहीं थे। सामान्यतः है जैसे एक राजा होता है, तो राजा का कार्य क्या होता है कि थोड़ा अपने राज्य को बढ़ाना, तो उस रूप में उन्होंने तो स्वर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन जब स्वर्ग को जीत लिया तो वो अत्याचारी शासक नहीं थे कि अत्याचार करें। लेकिन तो जब वहां पर जब गए बलि महाराज के पास भगवान, तो उन्होंने उनको बहुत स्वागत किया, उनको आसन दिया, एतत्पाद्यम इदम अर्घम इदमाचमनीयम, उनके चरणों को धुला, चरणों का जो चरणामृत है उसका पान किया, और उनको जो है क्या किया, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्वमी मुंधर्य दधात सुमंगलम यद्देव देवो गिरीशचंद्र मौलिर दधाद मूर्धना परया च भक्त्या। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अपने सर पर चंद्रमा धारण करने वाले, कौन है चंद्रमा धारण करने वाले? शिव जी। शिव जी भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा को अपने सर पर धारण करते हैं। तो इस धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले बलि महाराज ने भी क्या किया, तुरंत ही जो भगवान का चरण का जल था उसको अपने सर पर धारण कर लिया, सर पर धारण कर लिया। तो जब चरणामृत हमें कुछ मिले, तो चरणामृत जब हम पी लें और पीने के बाद तो हाथ में थोड़ा सा लगा रहता है, तो उसको सर पर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा चरणामृत एक मुद्द भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो बलि महाराज ने स्वागत किया, और फिर बलि महाराज पूछते हैं भगवान वामन देव से, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बलि महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। भगवान ऐसे इतने तेजोमय दिख रहे थे कि सभी उनसे आकृष्ट थे। तो वो पूछते हैं कि भाई आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पधारे हैं और आपके आगमन से हमारे पूर्वज भी संतुष्ट हो रहे हैं, हमारा वंश पवित्र हो गया है, और
क्योंकि उस समय बलि महाराज यज्ञ भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके आगमन से हमारा ये जो यज्ञ स्थल है ये पवित्र हो गया। तो ऐसा कह रहे हैं कि आपके आगमन से हमारा यज्ञ स्थल पवित्र हो गया, और आज यह जो अग्नि है ये शास्त्र के आदेशानुसार इस अग्नि को जलाया गया है, और आपके चरण जल से मैं अपने पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त भी हो गया हूं। और बलि महाराज भगवान वामन देव वटु का भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे कद के, मतलब प्रकट ही हुए थे, तो छोटा कद भी था एकदम, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा तगड़ा, ऐसा नहीं, एकदम छोटा कद था बहुत ही। तो उन्होंने कहा कि आपके जो छोटे छोटे चरण हैं, ये आपके चरण यहाँ पे आए हैं, इससे हम सब पवित्र हो गए हैं। तो आप बताइए, बलि महाराज कहें कि ऐसा लगता है कि आप कुछ यहाँ पर मांगने के लिए आए हैं, तो आप जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको बताइए। आपको गाय चाहिए, सोना चाहिए, घर चाहिए, भोजन चाहिए, कुछ पीने के लिए चाहिए, या आपको विवाह करना है तो कन्या चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, रथ चाहिए, जो भी इच्छा है आप बताइए, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। ऐसा जो है बलि महाराज के है, इतना बलि महाराज कहते हैं। अब जो है भगवान वामन जो है, ये 19वां अध्याय प्रारंभ होता है, और वहां पर भगवान वामन बहुत प्रशंसा करते हैं बलि महाराज की कि आप बहुत दानवीर हैं, और मैं आपकी बात से बहुत प्रसन्न हुआ। और श्री भगवान उवाच वचस्तैव तदजंत देव सुरतं कुलोचितं धर्मयुतं यस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांतः। भगवान ने कहा कि आप बहुत ही महान हैं, आपको सलाह देने वाले भी बहुत अच्छे व्यक्ति लोग हैं, भृगुवंशी लोग आपको सलाह दे रहे हैं। यहाँ आपके पितामह बहुत ही महान हैं, प्रहलाद महाराज, जिनके कारण स्वयं नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, बहुत ही सम्माननीय हैं। आप बहुत महान हैं, आपके कथन बहुत ही सुंदर हैं, आप धार्मिक शिष्टाचार का पालन करते हैं, आपका वंश आपके आचरण के अनुरूप है, और आपका यश बहुत ही बढ़ने वाला है। फिर भगवान कहते हैं कि जहां तक मुझे ज्ञात है कि आपके परिवार में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है जो कि कंजूस हो, सब दानी है। आपने आज तक कभी ब्राह्मणों को दान देने से मना नहीं किया है, न ही ऐसा कभी हुआ है कि आपने दान देने का वचन दिया हो और फिर विमुख हो गए हो। तो कई बार कहते हाँ हाँ देंगे देंगे, फिर नहीं देते, नहीं देते, कई बार ऐसे हुआ है। तो भगवान वामन उनको सब कुछ अभी सारा पॉइंट बोल रहे हैं, और उसके बाद आगे मांगेंगे। आगे कह रहे हैं कि आपका हृदय बहुत ही उदार है, छोटे हृदय वाले नहीं हैं, जिसने कि तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाए पर दान न दिया हो, ऐसा नहीं है आपका। आप ऐसे क्षत्रिय हैं कि कभी लड़ने से कभी मना नहीं किया है, वीर हैं। आप प्रहलाद महाराज के वंश के हैं, यशस्वी हैं, आपका तेज जो है चंद्रमा के समान है। आपके ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था, वह केवल अपनी गदा से सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी की सहायता के सारे अकेले पृथ्वी पर घूम आया। कोई भी ऐसा वीर नहीं मिला जो उससे लड़ सके। ये सारे चीज भगवान बता रहे हैं। तो ऐसा भगवान ने कहा कि आप जो है बहुत महान हैं। ये सारी चीजें भगवान उनको बता रहे हैं कि राजा आप महान हैं, आपका कुल महान है, आपका जो वंश है ये सब बहुत ही यशस्वी वंश के आप हैं।
आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता विरोचन, जो कि महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति भी अत्यंत स्नेही थे। यहां तक कि एक बार ब्राह्मण लोग उनके पास देवतागण ब्राह्मण बनकर गए थे और वो जानते थे, लेकिन फिर भी मांगने पर महाराज विरोचन ने अपनी आयु उनको दे दी। इतने दानी थे विरोचन ने, अपनी आयु दे दी। तो ये सारे चीजें जब बोल देते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं अभी वो मांगना, भगवान मांगते हैं। भगवान कैसे मांगते हैं? तस्मा तत्वतो महीमी शृण्वेतहं वरदर्शभा पदानि तृण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। भगवान कहते हैं कि हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन और मुक्त हस्त दान देने वाले जो आप हैं, मैं अपने पैद से 3 पग भूमि की याचना करता हूं। मैं अपने पैरों से 3 पग भूमि की याचना करता हूं। जब ऐसा उन्होंने बोला तो बलि महाराज अब बोल रहे हैं। बलि महाराज कह रहे हैं, अहो ब्राह्मण्य दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मताः त्वं बालो बलिष्मतिः स्वार्थम प्रतिबुधो यथा। उन्होंने कहा कि देखो हे वटु, हे ब्राह्मण, तुम्हारे उपदेश, जो तुम उपदेश दे रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े बड़े विद्वान हो, बहुत वयोवृद्ध जैसा कोई ऐसा उपदेश दे रहे हो। लेकिन अभी तुमने जो मांगा है उससे पता चल गया कि तुम अभी बालक हो तुम्हारी बुद्धि अल्प बुद्धि है, ठीक है। और तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे हित के में क्या अच्छा है। तुमको ये नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो, मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूं। पूरा एक कॉन्टिनेंट, एक कंट्री की भी नहीं करे, पूरा एक कॉन्टिनेंट, एक पूरा द्वीप ही दे दिया। यूरोप आपका हो गया, चलो एशिया आपका हो गया, अफ्रीका आपका हो गया। ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं पूरा द्वीप देने की सोच रहा था। मैं पूरे ब्रह्मांड के 3 विभाग का मैं स्वामी, अभी भू भुआ स्व सब पर अधिकार है मेरा, और तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, तो तुम बुद्धिमान तो नहीं लगते हो। आगे कह रहे हैं कि जो मेरे पास कुछ एक बार भी मांगने आ गया तो उसको जीवन में दोबारा कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं इसको इतना दे देता हूं, पूरी लाइफ टाइम के लिए दे देता हूं। तो इसीलिए तुम भी, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है वह तुम मांगो। तो अब यहाँ पे भगवान शिक्षा भी दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषयाः प्रेष्ठा त्रिलोक्यम् अजित इंद्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। भगवान ने कहा कि हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है, उसे अगर तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भी कुछ दे दिया जाए वह संतुष्ट नहीं होगा। आपके पास सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर आपकी इच्छा ही तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो सब कुछ आने के बाद भी कहेंगे और चाहिए, और क्या है, और चाहिए। तो व्यक्ति सोचता है कि हम, जब कुछ नहीं होता है तो सोचता है, एक व्यक्ति पैदल चल रहा है तो सोचता है कि काश मेरे पास कम से कम साइकिल तो हो जाती, और बहुत मेहनत करके साइकिल लेता है तो फिर सोचता है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाती। मोटरसाइकिल होता है तो कहता है कि मेरी बारिश में तो भीगना पड़ता है, काश मेरे पास 4 व्हीलर कार होती। और कार खरीदता है तो सोचता है कि अभी कार में भी काश मेरे पास फरारी होती, ऑडी होती, लैम्बोर्गिनी होती। फिर मेरे पास बंगले होते, एक बंगला होता है तो सोचता है कि काश ऐसे 4 बंगले होते मेरे पास,
एक कारखाना तो सोचता है कि इस कारखाने के 4 और, तो अनलिमिटेड डिजायर। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन चः। यह इच्छाएं, यह काम इस तरह है जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि समाप्त होती है? नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। कभी नहीं होगा कि घी, तो यह काम इच्छाएं, जो इच्छाएं हैं, यह दुष्पुरेण नलेन चाहिए, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आवृतम ज्ञान में थे ना ज्ञानिनो, और ज्ञानियों का सबसे बड़ा शत्रु यही, सामान्य शत्रु नहीं, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। नित्य वैरी है। एक होता है कि कभी राह चलते दुश्मन बन गया, ठीक है, खत्म कर। एक होता है कि नहीं, हमेशा से ही शत्रु, हमेशा से ही है, हमेशा ही शत्रु रहेगा वो। एक पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो उसकी शत्रुता कभी खत्म नहीं होने वाली है। ज्ञानी पुरुषों का सबसे बड़ा शत्रु ही है यह डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर। ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, जिसके कारण हम सब यहाँ पर आज यहाँ हैं, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में आज यहाँ पर हैं। और ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि भगवान से के धाम जाने के बीच में ये हमारी इच्छा है, हम यहां पर ही रहना चाहते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ये एक ऐसा जेल है, कभी जेल में किसी को, एक कैदी को बंद किया जाता है तो उसमें लॉक किया जाता है, जेल को भी लॉक किया जाता है, फिर उसके बाहर भी सारे गार्ड, फिर उसके बाहर जेल, जो जेल होता है उसके बाहर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, उस पर इलेक्ट्रिक का करंट लगाते हैं, फिर वो जो है हथियार लेकर लोग खड़े होते हैं पहरा देने के लिए कि कोई ये तोड़ दे तो भाग न जाए, यहाँ तोड़े तो यहाँ, ऐसा बड़ा अरेंजमेंट किया जाता है कि कोई ये भाग न जाए। लेकिन ये भौतिक जगत रूपी एक ऐसा जेल है जहां का दरवाजा खुला हुआ है, कोई लॉक नहीं मारा है, कोई दरवाजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुला है और सब लोग जा सकते हैं, लेकिन तब भी कोई भाग नहीं रहा है। ये है भगवान की जेल की कारीगरी। भौतिक जगत रूपी जेल ऐसा है कि खुला हुआ है लेकिन कोई भाग नहीं रहा है। तो कहते हैं कि क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि यहां पर लोग काम, इच्छा और इच्छाओं के जंजीर से, जो कि अदृश्य जंजीर है, उससे बंधे हुए हैं। लोग इससे बंधे हुए हैं, दिख नहीं रहा, हमें लग रहा है कि हम तो खुले हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे भी मना लेते हैं, यस वी आर फ्री, वी आर अ फ्री कंट्री, वी आर अ फ्री सिटीजन, लेकिन हम बंधे हुए हैं अपनी इच्छाओं के जंजीर से, बंधे हुए, दिख नहीं रहा है। यहां तक कि भगवान लोगों को भेजते भी हैं, संतों को भेजते हैं कि जाओ, उनको कहो कि चलो यहां से, जेल से निकलो निकलो, चलो। अगर नहीं नहीं, हम इधर ही रहना चाहते हैं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना यहाँ, यहीं रहेंगे हम। ये बात ये भगवान वामनदेव बता रहे हैं कि ऐसा है। आगे भगवान कहते हैं, त्रिभी क्रैमर संतुष्टो द्वीपे नापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीप वरीक्षया। उन्होंने कहा कि यदि मैं 3 पग भूमि से भी संतुष्ट नहीं हूं तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त यह जो सप्तद्वीप है, इन सारे द्वीपों को भी पाकर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। अगर एक द्वीप भी मुझे मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मैं दूसरा द्वीप भी प्राप्त कर लूं, ऐसा लगेगा।
तो इसलिए मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो भी कुछ मिलता है उसे संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है संतोषम परमम सुखम। संतुष्टि, संतोष जो है वो सबसे बड़ा सुख है। ये तो हमारी जो डिजायर है, अनलिमिटेड एंडलेस डिजायर, और जो अपनी इच्छाओं का दास हो जाता है और जो इन इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, इंद्रियों का स्वामी, वह गो स्वामी हो गया। नहीं तो सभी गोदास हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान वामन देव दे रहे हैं कि जितना हम प्रयास करेंगे पाने का, उतना असंतोष उत्पन्न होता जाएगा और कभी ऐसा नहीं होगा। और ऐसे करते 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 फिर मृत्यु हो जाएगी, बारंबार जन्म और मृत्यु से का चक्र रहेगा और फिर इससे निकलना बड़ा समस्या का कारण हो जाएगा। और इसीलिए आप बहुत दानी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्या करिए कि मेरे को केवल ये 3 पग भूमि आप दे दीजिए। तो बलि महाराज सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, आप जो इच्छा प्राप्त कर रहे हो, मैं आपको आपकी इच्छित भूमि देने के लिए वचन की पुष्टि करता हूं। और इसके लिए उन्होंने अपना जल का पात्र जैसे उठाया और जैसे जल का पात्र उठाया तो शुक्राचार्य ने उनको रोक दिया। श्री शुक्र उवाच एषः विरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपा अदितिर्जातो देवानां कार्य साधक। शुक्राचार्य ने कहा कि हे विरोचन पुत्र बलि, सावधान, ये जो व्यक्ति है ये है कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, जो ब्रह्मचारी का वेश बनाकर आए हैं और ये आए हैं देवताओं का हित साधन करने के लिए। सावधान हो जाओ, आप इनको मत दो। तुम जान नहीं पा रहे हो कि तुमने जो कहा है, तुम्हारा जो वचन है वो कितना तुम्हारे लिए डेंजरस, घातक हो सकता है। तो मेरी समझ ये है कि ये जो प्रतिज्ञा तुमने जो ली है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, असुरों के लिए सही नहीं है। तुम क्या करो कि ये प्रतिज्ञा तोड़ दो, ये प्रतिज्ञा छोड़ दो। ऐसा अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये पूरे 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हारे पास इनका वचन पूरा करने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा। और तुम अगर अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम निश्चित रूप से तुम गिर जाओगे। तो इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क्या करो, कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए अभी ये प्रतिज्ञा तोड़ दो। और इसके लिए शुक्राचार्य उनको एक तर्क भी देते हैं, धर्म का सिद्धांत भी देते हैं। ठीक है, और सिद्धांत देते हैं अत्रापि ब्रह्मचर्य गतिम शृण मे शुर सत्तमः सत्यामामेति यत प्रोक्तम यन्नेना हृतम हृतः। कोई यह तर्क कर सकता है कि तुमने वचन दे दिया है तो वचन पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हे असुर, यह बहुत श्रुति का साक्ष्य ले सकते हैं। और साक्ष्य क्या है कि साक्ष्य यह कहती है कि वह वचन सत्य है जिसके आरंभ में ओम हो, और वह असत्य है जो ओम से प्रारंभ न हो। तो अभी तुमने जो बात कही उसमें आगे ओम बोला नहीं था तुमने। तो जब तक ओम शब्द बोलकर कोई वचन न किया जाए तब तक वो वचन वचन होता ही नहीं है।
तो मैं तुमको ये बता रहा हूं कि तुमने ओम कहा नहीं है, तुम अपने वचन से पीछे हट सकते हो, हट जाओ। ठीक है। तो धार्मिक सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत बहुत सिद्धांत जानते थे, तर्क ये सब जानते थे, तो शुक्राचार्य उनको कहते हैं कि आप, ये आपको बता रहा हूं और इसलिए आप इससे पीछे हट जाओ। अब ये सारी जो बातें सुनकर जो है बलि महाराज देखे क्या कह रहे हैं। बलि महाराज कह रहे हैं, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थम काम यशो वृत्तिम यो न बाधित कर्हिचित्। बलि महाराज ने कहा कि जैसा कि आप कह चुके हैं कि जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता है, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूं कि यही धर्म सही है। यहाँ पे गृहस्थ धर्म की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज गृहस्थ हैं। तो शास्त्र में दो शब्द प्रयोग किया गया है, एक गृहस्थ और एक शब्द प्रयोग किया गया है गृह मेधी। जो शास्त्र सम्मत जो है गृह धर्म का पालन करता है उसको कहते हैं गृहस्थ, अन्यथा जो शास्त्र सम्मत पालन नहीं करता है उसे कहते हैं गृह मेधी। इसी तरह जो ब्राह्मणिक शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करता है उसे जो है ब्राह्मण या द्विज कहा जाता है, और अब जो ब्राह्मण का पालन नहीं करता है उसे ब्राह्मण बंधु या द्विज बंधु कहा जाता है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए भी, सभी के लिए। तो धार्मिक सिद्धांत का अगर जो पालन नहीं करता है, तो आजकल कलयुग में गृहस्थ नहीं बचे हैं, केवल गृह मेधी ही हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए, मैं सचाहं वित्त लोभेन प्रत्यातक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहलादी कितवो यथा, कि मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में मैं अपने वचन से विचलित नहीं हो सकता हूं कि मेरा धन चला जाएगा, क्या होगा क्या होगा। ठीक है। तो और विशेष रूप से मैंने एक ब्राह्मण के प्रति अगर कुछ वचन दे दिया तो मैं उससे विमुख तो नहीं हूंगा, अभी किसी भी रूप में विमुख नहीं हूंगा। क्यों? क्योंकि असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। और इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, माता पृथ्वी ने एक बार क्या कहा था, सर्वम सोढ़मलम मन्ने ऋते लीक परम नरम। माता पृथ्वी ने कहा था कि मैं सब कुछ, भारी से भारी बोझ को सहन कर सकती हूं, लेकिन किसी झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती, उसका भार। एक वो है ना, क्या कहते हैं, गाना भी है ना, ये कोई गायक का, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन कलंक से कारी, ऐसा। तो उसमें कहते हैं ना, पाप भूमि से भारी। ठीक है। तो पाप, कौन सा पाप? असत्य वचन का जो पाप है। तो जो असत्य वचन बोलने वाला पापी व्यक्ति है, पृथ्वी उसका भार सहन नहीं करती। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि ऐसा है। बलि महाराज कह रहे हैं, ना हम विभेमि नरयान धन्याद सुखार्णवान न स्थान श्वयनान मृत्यु यथा विप्रलंभनात्। मैं डरता नहीं हूं। बलि महाराज कह, मैं डरता नहीं हूं। किससे नहीं डरता? मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख रूपी समुद्र से, अपने पद से नीचे गिरने से, यहां तक कि साक्षात मृत्यु से भी नहीं डरता। सिर्फ एक ही चीज से मैं डर रहा हूं, ये जो ब्राह्मण है इसको ठगने से डरता हूं मैं। इससे ठगी नहीं कर सकता, मैं चीटिंग नहीं कर सकता। सेम बात श्रीमद् भागवतम में आती है। महाराज रहुगण कहते हैं भगवान जड़ भरत से, जो पालकी ढो रहे होते हैं, और उस समय चींटियों के कारण ऐसे भरत जी
जड़ भरत ऐसे ऐसे होते हैं तो रघुगण कहते हैं, उसको डांटते हैं, अरे शरीर से इतनी हुस्स पुष्ट हो, क्या कर रहे हो भाई ये। तो पालकी रुक उनको बहुत डांटते हैं। तो फिर जो जड़ भरत है उनको कहते हैं कि नहीं, तो जड़ भरत जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो महाराज रघुगण कांपने लगते हैं। कहते हैं अरे ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनके चरणों में गिर के कहते हैं कि माफी कर दिए। उसमें राजा रघुगण कहते हैं ये बात, ना अग्नि सोम अनर अनिल वित्त पास्त्रा, कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। हाँ, ना हम विसंखे सुरराज वज्रा, न त्रयक्ष शूला न यमस्य दंडा, ना अग्नि शोर ना अग्नि सोम अनिल वित्त पास्त्रय, फिर ये सारे अस्त्रों से नहीं डरता हूँ। और कितने किससे अस्त्र गिना दे, उन्होंने कहा कि मैं नायम विशंखे सुरराज, जो इंद्र के पास, सुरराज के पास एक वज्र है, जिस वज्र से उन दधीची का वज्र लिया था, बहुत शक्तिशाली वज्र है, कहे वो उस वज्र से डरता नहीं हूं। ना हम विसंखे सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान, यहां तक कि जो 3 शूल यानी त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। बहुत पावरफुल है त्रिशूल, त्रिशूल से नहीं डरता। न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंड, यम के पास एक दंड है जिससे, यम का दंड, यमराज का दंड, उससे भी नहीं डरता। ना अग्नि, अग्नि का अस्त्र हो, अग्नियास्त्र, अग्नि, अनिल, वायु, चंद्र, सूर्य, यक्ष, इन सब के किसी के अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज से मैं डरता हूं, ब्रह्म कुलावमाना, किसी भक्त की अवहेलना न कर दूं, इससे मैं डरता हूं। यही बात यहां पर सेम बात बलि महाराज कह रहे हैं। इसीलिए भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए कि हजारों हजारों पाप मिलकर बनाते हैं एक अपराध। ठीक है, भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध कर देगा तो भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने यह पराधे नहीं परित्राण। कि भगवान के भी प्रति अगर अपराध हो जाता है तो भगवान का नाम का जप करेंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर अपराध हो गया तो ना ही परित्राण, भगवान हाथ खड़े कर देते हैं। भगवान कह देते हैं कि नहीं ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र योजित साधुर्भृतग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्तः जनप्रियः। दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा ऐसा बात, तो ने कहा कि ऐसा इसलिए, यदि मैं ब्राह्मण वामन देव को जो मैंने वचन दिया है, तो मैं उनको जो वचन दिया है उसको मैं संतुष्ट करूंगा ही, अन्यथा एक दिन मृत्यु के समय तो ऐसे भी सब चले जाने वाला है। मृत्यु आएगी तो आप क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं, सब चला जाने वाला है। तो मैं जो है अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा, चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं दूंगा ही दूंगा, मैं डरूंगा नहीं। तो ऐसा वो कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये साक्षात विष्णु हैं, तो अगर स्वयं भगवान मेरे घर पे भिक्षा मांगने के लिए आ गए हैं, अगर मैं मान भी लिया कि ये भगवान हैं, तो अगर भगवान भी भिक्षा मांगने के लिए आ गए हैं तो फिर ये तो मेरा सौभाग्य है। सब लोग भगवान के पास मांगने जाते हैं, सब लोग तो भगवान के पास मांगने जाते हैं कि भगवान कुछ दे दो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। और वो भगवान जो कि सब कुछ देने वाले हैं, वो अभी बलि महाराज के घर जाके कह रहे हैं भिक्षाम देहि, 3 पग भूमि दे दो भाई मेरे को। मैंने कहा अगर भगवान जो कि सब लोग,
वो भगवान अगर मेरे पास अगर मांगने आए हैं, और हो सकता है कि जब मैं उनको दूंगा तो वो मैं अपना वचन पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, तो वो मुझे बंदी बना लेंगे या मार डालेंगे। तो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना वचन तो नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। और इतना कहकर जो है वह जल का पात्र उठाते हैं और उसमें जल लेकर वचन देते हैं भगवान वामन देव को कि अभी मैं आपको यह वचन देता हूं कि 3 पग भूमि दूंगा। तो बलि महाराज की जो पत्नी थी विंध्यावली, कहते हैं कि वही विंध्यावली कृष्ण लीला में पूतना बनकर आती है। और उसका कारण क्या था कि जब भगवान वामन देव वहां प्रकट हुए थे तो इतने मतलब छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, और इतने सुंदर, और इतने अब जैसे कभी माताएं क्या है, कभी कोई बच्चा देखती हैं क्यूट सा लगता है तो कहते हैं कितना सुंदर, सब उसको चाहते हैं उसको खिलाएं, ऐसा है। तो वात्सल्य भाव से वो बहुत ही ओतप्रोत हुए। तो उस भगवान को देखकर उनको ऐसी भावना आ गई कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं उसको अपना स्तनपान कराती, दूध पिलाती। इतना सुंदर भगवान थे। लेकिन वही भगवान जब त्रिविक्रम रूप में आ गए तो विंध्यावली ने सोचा कि अरे ये तो चीटिंग किया। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं इसको दूध की जगह इसको विष पिला देती। तो भगवान जो है इतने दयालु थे, क्योंकि भिक्षुक बनकर गए थे, भिक्षुक बनकर गए थे, तो उन्होंने वो सब स्वीकार किया। तो इसीलिए क्योंकि मातृत्व की भावना से उन्होंने यह कहा था कि बच्चे के रूप में गोद में, तो भगवान ने वो भी पूरा किया। और फिर उन्होंने कहा कि विष पिलाएंगे, तो वो भी पूरा किया, ऐसा। और इसीलिए कहते हैं कि जब पूतना को भगवान ने क्या किया, अपने धाम में धात्री पद पे नियुक्त कर दिया, उसको मां का दर्जा दिया आध्यात्मिक जगत में। ये भगवान की महिमा है कि जो भगवान को मारने के लिए विष भी पिलाए, भगवान उसको भी मां बना सकते हैं, ऐसा। ऐसे किम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु भगवान की अगर शरण नहीं ग्रहण किया जाए तो फिर किस भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, ऐसा। तो जो है उन्होंने वचन दे दिया, पानी लिया और वचन दे दिया। अब जो है भगवान जो है तद्वामनं रूपवर्धताम् अद्भुतं हरिरनन्तस्य गुणात्रयात्मकं भूखं दिशो धैर्वरः पयोधयः स्तरयुन्द्रदेव ऋषयो यदा शतः। फिर भगवान अपना रूप बढ़ाने लगे। ठीक है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, पृथ्वी, अनेक लोग, आकाश पाताल, ब्रह्मांड के विभिन्न चित्र, समुद्री पशु पक्षी, मनुष्य देवता ऋषिगण, सब भगवान के शरीर में दिखने लगे। भगवान ऐसा शरीर बढ़ाने लगे कि सब कुछ जो है ऐसा लग रहा था कि समस्त ब्रह्मांड का आवरण चीर कर। तो भगवान का नाम पड़ा त्रिविक्रम। और जिस समय भगवान नाप रहे थे उसी समय जो है भगवान के अंगूठे से जो है ब्रह्मांड के आवरण में छिद्र हो जाता है। ठीक है, इसके अनेक अलग अलग कल्पों में इसका 2 कथा आता है। एक कथा आता है कि ब्रह्मांड के आवरण में जब छिद्र हो जाता है तो जो वहां से जो मंदाकिनी है वहां से निकलती हैं भगवान के चरणों को धुलते हुए, और ब्रह्मा जी तुरंत अपना कमंडल उसमें रख देते हैं, तो कमंडल में आके गिर जाते हैं। ठीक है, और दूसरा एक ये भी है कि जब भगवान त्रिविक्रम अपना पैर कर रहे थे तो वह ब्रह्मलोक को जाते हुए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उनके चरण का अभिषेक किया, और फिर वही जल जो है उच्च लोकों में बहने लगा, मंदाकिनी या गंगा के नाम से उच्च लोक में।
तो गंगा जी का जो प्राकट्य है, भगवान चरण का के से जो जल निकलता है वही गंगा है। तो भगवान जो है यहाँ पर वर्णन है, बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या देखी। उनके कटी प्रदेश में गोल भाग में अपने को तथा विश्वस्त पार्षदों को देखा। भगवान के नाभि में आकाश, तो आकाश भगवान यहां तक ही आ रहा था और आकाश के ऊपर भगवान का शरीर था। कमर में सातों समुद्र तथा उनके वक्षस्थल में तारों के समूह दिखाई दे रहे थे। अब ये बहुत सुंदर यहाँ पर जो है स्तुति है, भगवान की स्तुति। ये समय अधिक हो गया है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान ने अपने एक पग, ये जो 3 पग हैं, उनसे समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो सारे स्वर्गलोक आ गए और तीसरे पद के लिए रंच मात्र भूमि भी नहीं बची। भगवान ने महरलोक, जनलोक, तपलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक भगवान के पैर चले गए। तो जब भगवान को कोई भूमि मिली नहीं तीसरा पग रखने के लिए, तब भगवान बलि से कहते हैं कि बलि, तुमने मेरे को वचन दिया था कि 3 पग भूमि के लिए आप जगह दोगे, अभी तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो उस समय बलि महाराज कहते हैं, श्री बलुर्वाच, बलि महाराज कहते हैं, श्री बलुर्वाच, यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यदीकं सुरवर्य मन्यते, करोमृतं तन्न भवेन् प्रलोभनम्, पदम तृतीयं कुरु शीर्ष में निजम। कहते हैं कि भगवान, अभी आप क्या करिए कि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया, तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही का भूल जो किया है उसको सुधार करूंगा और अपने वचन को मैं झूठा होने नहीं दूंगा। तो इसीलिए आप अपना जो तीसरा पग है मेरे सर पर रखिए। तो भगवान जब सर पे पैर रखते तो बलि महाराज की तो मृत्यु हो जाती। तो उन्होंने मरना स्वीकार किया, उन्होंने कहा आप मेरे सर पे रख लीजिए तीसरा पैर, कोई समस्या नहीं है। तो बलि महाराज भी जान गए थे। विभेमिनाहं निर्यात पज्युतो न पांस बंधाद व्यसना दुरत्यया, नैवर्त पृच्छाद भवतो विनिग्रह दशाधुवादा भीषणद्विजे यथा। तो कहते हैं कि अब मुझे अभी किसी बात का डर नहीं है, ठीक है। आप, मुझे अपनी अपकीर्ति से डर नहीं है, मुझे मृत्यु से डर नहीं है। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। और फिर जब बलि महाराज का आत्मसमर्पण देखते हैं, इसीलिए बलि महाराज आचार्य बन गए आत्मनिवेदन के, अपने आप को ही समर्पित कर दिया कि अब आप मेरे ऊपर ही अपना सर पैर रख दीजिए, ठीक है। तो भगवान ने बलि महाराज के सर पर केवल सर पर पैर रखकर स्पर्श किया। और जब भगवान अगर स्पर्श कर दें तब तो भाई उसके तो सारे पाप, सारे कलम सब समाप्त हो जाते हैं। और फिर बलि महाराज को फिर भगवान ने बंदी भी बना लिया। उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ तो मेरा हो गया, तो मैं तुमको आदेश देता हूँ कि भी देवताओं का जो राज्य है स्वर्ग, उसको वापस कर दो। तो सारे जो राज्य बलि महाराज ने दिए थे सब कुछ वापस करा दिया। लेकिन फिर भगवान वामन देव ने कहा सब कुछ तो ले लिया, लेकिन फिर उनको, बलि महाराज को जो है एक पूरा लोक भी दिया। कौन सा लोक? पाताल में भी विशेष रूप से सुतल, पाताल में भी कई लोक होते हैं, उसमें सुतल लोक दिया। ऐसे तो पृथ्वी के नीचे सारे लोक को ही पाताल कहते हैं, लेकिन पृथ्वी के नीचे भी अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल अनेकों होते हैं। तो उसमें इन सारे पाताल में से सुतल लोक दिया। और सुतल लोक न कि, और ऐसा सुतल लोक था कि जो इंद्र के अमरावती से भी अधिक समृद्धशाली था। और केवल समृद्धशाली नहीं था, फिर वामन देव यहाँ तक भी
तैयार हो जाते हैं कि भगवान वामन देव उनके द्वारपाल बनने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीता कौन। इंद्र जीते या बलि महाराज, सब कुछ हार कर भी बलि महाराज जीत गए। ठीक है। स्वयं भगवान उनके द्वारपाल के बनकर बलि महाराज ने कहा कि मैं जब भी निकलूं आपका दर्शन, द्वार से जब बाहर निकले अंदर जाएं, आप जितनी बार बाहर अंदर जाएंगे तो भगवान वहां पे तैयार खड़े हैं। ठीक है। तो वहां पर द्वारपाल के रूप में भगवान वामन, ऐसे भगवान और ऐसे भक्त, तो बलि महाराज आत्मनिवेदन सब कुछ जो भगवान को समर्पित कर देने वाला के जो आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज, और भगवान वामन आज के ही दिन, इस द्वादशी के दिन भगवान वामन का आज प्राकट्य हुआ है। तो हम सभी भगवान वामन से भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर भी थोड़ा कुछ रखिए, कुछ। ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ कृपा दृष्टि ही रखिए भगवान। जब कृपा, भगवान की कृपा दृष्टि रहेगी, लेकिन कृपा दृष्टि रहेगी कब? जब बलि जैसे हम तैयार होंगे समर्पण के लिए। और डर है समर्पण में, बलि महाराज को भी डर था, लेकिन उन्होंने सारे कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ, सब आपको समर्पित। ठीक है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हम ही आपके हैं। हम और हमारा सब कुछ, जो भी कुछ है, हम आपके हैं और आप हमारे। ऐसी भावना, जब हम इस भावना तक आएंगे तो फिर भगवान कुछ उधार नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं। महाराज जी एक बात और आई है, तो जब वो संकल्प दे रहे हैं ना, हाँ तो ठीक है, वो बहुत डिटेल में नहीं गया। शुक्राचार्य उसमें जाते हैं और फिर वो कुशा डालते हैं, ये सब तो है ही। वो अभी डिटेल में तो बहुत कुछ था, अगर हम सारे डिटेल लेंगे तो फिर सुबह के 9 बज जाएंगे। कहेंगे इतना डिटेल, फिर कहेंगे अभी हम समर्पण करते हैं। एक बार की बात है, यार छोटी सी कथा बताकर समाप्त करता हूँ कि जन्माष्टमी का दिन था और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद, विदेश की बात है, जन्माष्टमी के दिन तो सब हुआ तैयार, सब लोग कि अभी 12 बजे होगा, उसके बाद हम अभी हम यहाँ पे तो हम पूरी फास्टिंग ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी नए नए लोग थे, उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद थोड़ा कुछ ग्रहण करेंगे। तो सब लोग तैयार हो गए। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे। तो कृष्णा बुक खोला और पहला चैप्टर स्टार्ट किया पढ़ना। अब सब लोग पूरे दिन का फास्टिंग किए हुए थे, तो एकदम सब लोग कहा था कि अभी पहला संपन्न होगा अध्याय, उसके बाद हम लोग फास्टिंग ब्रेक करेंगे। तो पहला चैप्टर पढ़ लिया। पहला चैप्टर पढ़ के हुआ कि कृष्णा बुक का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। सबने कहा जय प्रभुपाद। सबने कहा अब महाप्रसादे गोविंदे। प्रभुपाद ने आंख नहीं खोला। प्रभुपाद ऐसे एकदम भगवान की लीला मिले। प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर दूसरा अध्याय पढ़ा गया और दूसरा अध्याय पढ़ते दूसरा अध्याय हुआ कि इस प्रकार जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अध्याय 2 भक्ति वेदांत तात्पर्य संपन्न हुआ। सबने कहा जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बिना आंखें खोले कहा नेक्स्ट चैप्टर। अब लोग तीसरा अध्याय पढ़ते सब लोगों का हालत खराब हो गया। अब ऐसे धीरे धीरे जब इस बार किसी तरह लोग बोला कि तीसरा अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ, तो बहुत धीमी आवाज में सबने बोला जय प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने जब आंख खोली, प्रभुपाद तो भगवान की लीला में निमग्न, प्रभुपाद ने आंख खोली तो देखते हैं कि उन्होंने कहा अरे यहाँ पे कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन यही तो महाभारत का युद्ध हुआ, सब महारथी घायल पड़े हुए हैं,
सब ऐसे लग रहा है कि युद्ध में सब घायल पड़ गए। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद तो कहने वाले थे नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि ओके ठीक है, बहुत हो गया, अभी इसको करो, अभी जो है सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सबने एक स्वर में तेज से बोला करो, जय प्रभुपाद। तो अब हमारी स्थिति तो ऐसी ही है कि हम तो कुछ घंटे, एक घंटे हमारे लिए बड़ा समय लगता है, कुछ मिनट, कुछ दिन। अभी हम लोग आते समय हमारे से राजा विश्वान प्रभु थे, तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि लोग अलग अलग उत्सव में जाते रहते हैं, वहां बहुत उत्साह पूर्वक जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते हैं? तो वही हुआ कि भाई वहां पे जाते हैं तो वहां पे डीजे होता है, ये होता है। फिर मैंने कहा कि लेकिन अगर वही वहां पर भी अगर कथा शुरू कर दिया जाए, कुछ सुनाना शुरू किया जाए, तो वहां से भी लोग आना बंद कर देंगे लोग, क्योंकि इसके प्रति आकर्षण कम है हमारा। तो इसीलिए प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था किया कि क्या करे, थोड़ा पहले आरती करा दिया, फिर कीर्तन करा दिया, कीर्तन के बाद फिर से प्रवचन करा दिया। अब इतना आते आते 1 2 3 आते आते कहते अब और कुछ नहीं। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, इसके बाद प्रसाद रख दो, महाप्रसाद है गोविंद। कम से कम इतना सहन करते 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 जो भी हुआ, प्रसाद खाकर सब संतुष्ट हो जाते कि चलो जो हुआ हुआ, लास्ट में प्रसाद तो मिल गया। तो लेकिन कृष्ण प्रसाद भी कृष्ण से अभिन्न है। जैसे आरती भगवान का जितना महत्वपूर्ण है, कीर्तन जितना महत्वपूर्ण है, प्रवचन जितना महत्वपूर्ण है, प्रसाद इसमें किसी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि आरती से लेकर कम से कम एक दिन में चारों चीजों का तो लाभ ले लें। आरती का भी लाभ ले लें, कीर्तन का भी लाभ ले लें, प्रवचन का भी लाभ ले लें, प्रसाद का भी लाभ ले लें। साधु संघ में ये चारों चीजें मिलेंगी। कम से कम एक दिन में चारों मिल जाता है। एक दिन, एक संडे अब्सेंट हुए तो फिर 15 दिन के बाद मिलेगा ये 4 चीज। साधु संघ में, घर पे तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन साधु संघ में ये चीज 4 दिन मतलब 15 दिन के बाद मिलेगी। अगर 2 बार अब्सेंट हो गए तो फिर महीने में 1 बार मिलेगा। आप सोचो तो कितना महत्वपूर्ण है, हमको पता नहीं है, लेकिन ये बहुत शास्त्र, अगर हमें वास्तविक रूप में पता हो जाए तो हम कभी अब्सेंट नहीं करेंगे, बल्कि महत्वपूर्ण लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं और अभी हम महाप्रसाद गोविंद की तरफ जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवान वामन देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। कुछ कभी कभी कुछ फेस्टिवल होता है तो थोड़ा लंबा चला ही जाता है।